नमस्कार दोस्तों, सोच मंत्र चैनल में आपका स्वागत है। आज की वीडियो हेल्थ से रिलेटेड है, तो चलिए चर्चा करते हैं। तो क्या आप जानते हैं, हजारों साल पहले भारत में एक ऐसी किताब लिखी गई जो आज भी डॉक्टरों के लिए मार्गदर्शक है। उसका नाम है चरक संहिता। ये सिर्फ इलाज की किताब नहीं, बल्कि जीवन जीने की कला सिखाती है। चरक संहिता कहती है, संतुलित आहार, शुद्ध विचार और सही दिनचर्या ही सच्चा स्वास्थ्य है। बीमारी का इलाज बाद में, पहले बीमारी से बचाव, यही इसका मूल मंत्र है। आज जब दुनिया फिर से प्राकृतिक जीवन की ओर लौट रही है, तो चरक संहिता हमें याद दिलाती है, स्वास्थ्य बाहर नहीं, हमारे भीतर है। चरक संहिता में महर्षि चरक जी कहते हैं, रोगाः सर्वपि मंदग्नो, यानी कि सभी रोगों का मूल कारण है मंदग्नि, यानी कि जठर अग्नि का कमजोर होना। आयुर्वेद के कई महर्षि और आचार्य कहते हैं कि शरीर में कितने भी बड़ी बीमारी क्यों ना हो, उसकी जड़ आपके पेट के अग्नि में ही छुपी होती है। अगर अग्नि तेज है तो खाना अच्छी तरह से पचता है, पोषण मिलता है और शरीर मजबूत बनता है। लेकिन अगर अग्नि कमजोर हो गई तो खाना अपने पूर्ण रूप में पच ही नहीं पाता है, या फिर आधा पच के रह जाता है। इसे ही आयुर्वेद में आमा कहते हैं, यानी कि अनडाइजेस्ट फूड, जो शरीर के लिए पॉइजन बन जाता है। यही आमा आगे चलकर धीरे धीरे सभी रोगों को जन्म देता है। इसलिए अन्न यानी कि आहार का पाचन सही तरीके से नहीं होगा तो ना ही कोई वजन बढ़ा सकता है, ना ही घटा सकता है। गैस, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन, खाया पिया शरीर में न लगना, भूख न लगना, हमेशा पेट भरा रहना, थकान, वीक इम्यूनिटी, हेडेक, माइग्रेन, स्किन का डल होना, चेहरे में दाग धब्बे का आना, एक्ने, पिंपल्स, बाल झड़ना, कमजोरी, ध्यान लगने की शक्ति कम हो जाना, मन हमेशा बेचैन और चिड़चिड़ा रहना, इसके अलावा भी कई सारे बड़ी बीमारियों का जन्म सिर्फ और सिर्फ इनडाइजेशन यानी कि अपचन के कारण होता है। इसलिए आज हम आपके साथ 5 ऐसे प्राचीन वैदिक टेक्निक शेयर करने वाले हैं, जिन्हें अगर आप अपने डेली लाइफ में शामिल कर लेते हो तो सिर्फ कुछ ही दिनों में आपका डाइजेशन इतना स्ट्रांग हो जाएगा कि आप खुद हैरान हो जाएंगे। और सबसे बड़ी बात, ये टेक्निक किसी भी केमिकल या दवाई पर डिपेंडेंट नहीं है। ये वही मेथड्स हैं जो महर्षि और आचार्यों ने हजारों साल पहले अपनाए थे और आज भी 100% रेलेवेंट हैं। देखो, डाइजेशन को इम्प्रूव करने से पहले हमें ये समझना बहुत ज़रूरी है कि असल में बॉडी के अंदर पाचन यानी कि डाइजेशन होता किस तरह है, यानी कि खाना आपके बॉडी में पचता कैसे है, और असल में क्या वो डाइजेस्ट हो भी रहा है या फिर सड़ रहा है, ये समझना बहुत ज़रूरी है। तो देखो, डाइजेशन एक्चुअली स्टार्ट हमारे मुंह से ही हो जाता है। जब आप खाना चबाते हो तो उससे जो लार यानी कि सलाइवा निकलते हैं, उसमें एंजाइम्स होते हैं जो खाने के अंदर प्रेजेंट स्टार्च को तोड़ना शुरू कर देते हैं। जब आप खाने को अच्छी तरह से चबा के निगलते हो तो वो खाना ईसोफेगस के थ्रू आपके स्टमक में पहुंचता है। स्टमक में 3 इंपॉर्टेंट जूसेस निकलते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, म्यूकस और पेप्सिन। इसी को जठर अग्नि कहा जाता है। ये अग्नि ही खाने को तोड़ती है, उसे रस में बदलती है और पोषण देती है। अब सोचो, हाइड्रोक्लोरिक एसिड इतना स्ट्रांग होता है कि वो आपके स्टमक की वॉल को भी जला सकती है। इसी वजह से बॉडी म्यूकस रिलीज करती है जो स्टमक के इनर वॉल को कवर करते हैं। जब ये जूसेस खाने के साथ मिक्स होते हैं तो स्टमक एक चर्निंग एक्टिविटी करता है। वो श्रिंक और एक्सपैंड करता है। इससे खाना बराबर मिक्स होता है और डाइजेस्ट होना स्टार्ट हो जाता है। 4 से 5 घंटे स्टमक में रहने के बाद खाना स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाता है। यहाँ उसकी मुलाकात होती है बाइल जूस से, जो लिवर से निकलता है और फैट्स को तोड़ता है। साथ ही पैनक्रियाज और इंटेस्टाइन के जूसेस प्रोटीन को और ज़्यादा ब्रेक डाउन करते हैं। इंटेस्टाइन में एक मूवमेंट होता है जिसे पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट बोलते हैं, जो खाने को आगे की तरफ पुश करता है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन के वॉल्व खाने से न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करके शरीर के 7 धातु बनाते हैं: रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र धातु। इसी प्रोसेस को आयुर्वेद में धातु पोषण सिद्धांत कहा जाता है। और इसके बाद अंत में जो खाना डाइजेस्ट नहीं हो पाता है, वो वेस्ट के रूप में लार्ज इंटेस्टाइन में पहुंच जाता है और फिर बॉडी से बाहर निकल जाता है। आयुर्वेद इसे मल बाह्य क्रिया बोलते हैं, जिसमें शरीर अपने टॉक्सिन्स को बाहर निकालकर स्वच्छ और नया बनाता है। और आज हम सबसे पहले इसी मल से जानेंगे कि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम कितना स्ट्रांग है। नंबर 1, मल निरीक्षण। देखो, एक इंसान रोज लगभग 1.5 किलो आहार ग्रहण करता है। अब सवाल ये है कि क्या ये खाना प्रॉपरली डाइजेस्ट हो रहा है या फिर सड़ रहा है।
इसका सबसे सिंपल टेस्ट है अपना मल का निरीक्षण करना, यानी कि अपना स्टूल टेस्ट करना। तो देखो, मेनली 7 तरह के मल यानी कि स्टूल होते हैं। टाइप 1 कुछ इस तरह दिखते हैं, छोटे छोटे गोले, बिल्कुल बकरी की पॉट के जैसा। ये कॉन्स्टिपेशन का एक्सट्रीम लेवल होता है। टाइप 2 कुछ इस तरह दिखता है, लंबी डंडी लेकिन थोड़ा हार्ड और गुठली वाली। ये भी कॉन्स्टिपेशन ही है। टाइप 3 डंडी से थोड़ा क्रैक्स के साथ, ये ऑलमोस्ट नॉर्मल है। टाइप 4 कुछ इस तरह दिखता है, स्मूथ बनाना सेब, बिल्कुल मस्त। ये परफेक्ट डाइजेशन का साइन है। टाइप 5 कुछ इस तरह दिखता है, सॉफ्ट, छोटे टुकड़े जो इजीली निकल जाए। ये थोड़ा अर्जेंसी दिखाता है। टाइप 6 बिल्कुल मशी और टूटे फूटे पीसेस की तरह, ये डायरिया की तरफ सिग्नल देता है। टाइप 7 पूरा वाटरी, बिल्कुल कंट्रोल ना हो, ये सीवियर डायरिया है जिसे डॉक्टर की जरूरत होती है। सिंपल रूल है, अगर मल यानी कि स्टूल टाइप 3 या 4 है तो डाइजेशन परफेक्ट है, वरना बॉडी सिग्नल देनी कि लाइफस्टाइल या डाइट सुधारो। अब सवाल ये आता है कि अगर स्टूल टाइप 1, 2, 5, 6 या 7 है तो उसे ठीक कैसे करें। सॉल्यूशन सिंपल है, अपना गट को स्ट्रांग बनाओ, जो कि 3 स्टेप में होंगे। नंबर 1 डाइजेस्टिव एंजाइम, खाने को हमेशा अच्छे से चबाओ, तुरंत पानी मत पियो और रॉ फ्रूट्स और वेजिटेबल इंक्लूड करो। नंबर 2 प्रोबायोटिक्स, दही, छाछ, होममेड अचार से गट बैक्टीरिया बैलेंस होते हैं, तो इसे अपने डाइट में जरूर ऐड करो। नंबर 3 फाइबर, फ्रूट, सब्जी, दाल, होल ग्रेन जरूर लो। डिनर के बाद 1 स्पून इसबगोल भी हेल्पफुल है। आपको बाहर से कुछ भी नहीं लेना है, जो मैं बताऊंगा सब कुछ आपके किचन में इजीली अवेलेबल होंगे। पहला, गुनगुना पानी प्लस नींबू प्लस थोड़ा सौंठ यानी कि ड्राई जिंजर, सुबह खाली पेट लेना है। दूसरा, अदरक प्लस काला नमक, खाने के आधे घंटे पहले आपको छोटा सा टुकड़ा में काले नमक लेकर खाना है। इससे सलाइवा का फ्लो बढ़ता है और पहले से ही डाइजेशन प्रोसेस शुरू हो जाता है। तीसरा, अदरक प्लस हींग प्लस अजवाइन का पानी, खाने के बाद थोड़ा सा लेना है, ब्लोटिंग और हैवीनेस के लिए बेस्ट होता है। आपको रोज नहीं लेना है, वीक में आप 1 से 2 बार इसे ले सकते हो। पांचवा, सौंफ, खाने के बाद 1 चम्मच सौंफ चगाना है, फ्रेश ब्रीद के साथ डाइजेशन को हल्का बनाता है। अब नंबर 6, जो कि शायद आपके किचन में अवेलेबल ना हो, तो इसे आपको आयुर्वेदिक शॉप या पूजा भंडार से लेने होंगे, जो कि है त्रिफला पाउडर। रात को सोने से पहले 1 चम्मच गुनगुने पानी के साथ लेना है। ये इंटेस्टाइन को क्लीन करता है, कॉन्स्टिपेशन को खत्म करता है और अगले दिन के अग्नि को रेडी करता है। नंबर 3 रस निर्माण कर्म, जैसे कि मैंने बताया कि खाने का डाइजेशन पहले से ही मुंह में स्टार्ट हो जाता है। मुख अग्नि जो सलाइवा से जुड़ी है वो पहला फिल्टर है। इसमें टाइलिन जैसे एंजाइम्स होते हैं जो स्टार्च को तोड़ना शुरू कर देते हैं। अगर खाने रस में बदलकर पेट में जाता है तो जठर अग्नि को आसानी हो जाती है उसे प्रोसेस करने में। अगर हम खाने को जल्दी जल्दी निगल जाते हैं तो प्रोसेस अधूरा रह जाता है। इससे पेट को एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ती है और हैवीनेस फील होता है। इसलिए आयुर्वेद कहता है कि कम से कम खाने को 32 टाइम्स यानी कि 32 बार चबाकर खाना चाहिए, यानी कि अन्न को रस के समान बना के खाओ, यानी कि इतना चबाओ कि सॉलिड खाना भी लिक्विड बन जाए। नंबर 5 आहार मर्यादा, हमारे पेट की चर्निंग एक्टिविटी तभी होती है जब उसके पास थोड़ी जगह हो। अगर हम पेट को 100% भर देते हैं तो खाना वहीं पड़ा पड़ा सड़ने लगता है। आयुर्वेद इसी खाने को आमा कहता है, जो धीरे धीरे शरीर में विष बन जाता है। इसलिए कहा जाता है कि पेट को 50% अन्न, 25% जल और 25% खाली जगह छोड़ना चाहिए। जब अंदर जगह होती है तभी पेट की अग्नि और प्रक्रिया दोनों एक्टिव रहते हैं। इसलिए पेट भरकर खाना खाना नहीं चाहिए। ये छोटी सी आदत ओबेसिटी, एसिडिटी और लेजीनेस सबको रोक सकती है। नंबर 5 मिथ्याधार सिद्धांत, आयुर्वेद में अग्नि का कनेक्शन सूर्य से होता है। सुबह की अग्नि यानी कि डाइजेस्टिव फायर धीरे धीरे जगता है, इसलिए ब्रेकफास्ट लाइट और इजीली डाइजेस्टिबल होना चाहिए, लगभग 20 से 25% दिन भर के खाने का। ब्रेकफास्ट में आप फल, दूध, दूध से बनी चीज़ें, हल्का उपमा, पोहा, ओट्स, नट्स या ड्राई फ्रूट जैसे चीज़ों को खाओ। दिन के मध्यकाल में सूर्य अपने प्रभाव में सबसे शक्तिशाली होता है, लगभग 40 से 50% दिन भर के खाने का। लंच में आप रोटी, चावल, दाल, सब्जी, घी, सलाद लेना बेस्ट है। इसके बाद रात्रि आहार यानी कि डिनर आपको हमेशा सनसेट के पहले ही कर लेना चाहिए। रात को अग्नि कमजोर होता है, इसलिए डिनर हमेशा लाइट और इजीली डाइजेस्टिबल होना चाहिए, लगभग 20 से 25% दिन भर के खाने का।
डिनर में आप खिचड़ी, लाइट रोटी, सब्जी, सूप या फिर दूध ले सकते हो। आज के लिए बस इतना ही। इन 3 टॉपिक में से नेक्स्ट वीडियो किस पे बनाया जाए, नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताओ। धन्यवाद।